शुरू करें। Question number 8 to 12 are based on demand and supply diagrams. ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। D1 and S1 are original demand and supply curve. कल भी हमने ऐसा एक सम किया, प्रॉब्लम किया था, मालूम है ना? 5 क्वेश्चन एक साथ। D2, D3, S2, S3 are new supply, new demand and new supply curves. Starting from initial equilibrium point, what point on the graph is more likely to result? ये देखो, ये S1 है और ये D1 है, पॉइंट नंबर 1 पे दोनों मिलते हैं कि नहीं? ये किसका इंटरसेक्शन है? S1 और D1 का। Now, suppose the wage rate of coal miners increases and price of natural gas decreases. एक्चुअली इसमें बताया नहीं कि किसका है। ये लोग क्या बनाते हैं बताया नहीं है। यहां पे ना देखो, ये क्लैरिटी नहीं है इसमें। फिर भी मैं आपको बताता हूं उसमें क्या कहना चाहता है वो। इसमें ये जो बना रहे हैं ना, वो क्या बना रहे हैं, क्या प्रोडक्शन कर रहे हो, दिया नहीं है। हाँ, वेज रेट ऑफ कोल माइनर्स इंक्रीजेस and price of natural gas decreases. अभी ये लोग जो चीज बना रहे हैं ना, कोल माइनर्स है ना, जो ये लोग गैस से कुछ फ्यूल बनाते हैं, कोल और नेचुरल गैस। कोल एंड नेचुरल गैस आर सब्स्टिट्यूट्स। नाउ अगर हम लोग कोल बेचते हैं और कोल माइनर का वेज रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? पहले देखो इसमें क्या है। वी आर सप्लायर्स ऑफ कोल एज फ्यूल। व्हेन वेज रेट ऑफ कोल माइनर्स इंक्रीज, supply will decrease. supply of coal, ये लिखो। हाँ, तो क्या होगा? न्यू सप्लाई कर्व विल बी S3. When price of natural gas, which is substitute of coal, natural gas, price of natural gas which is substitute of coal, decreases, demand for coal will decrease, है ना? कोल का डिमांड कम हो जाएगा कि नहीं यार? बोलेंगे नेचुरल गैस यूज करो ना, अच्छी बात है यार। हाँ कि नहीं? तो क्या होगा? न्यू डिमांड कर्व विल बी D2, नहीं D3 हो जाएगा डिमांड कर्व। अब D3 एंड S3 intersect at point 4. तो आंसर इज
ऑप्शन बी। ये लिख दो पूरा स्टोरी। ये पूरा समझ के एक्चुअली फटाफट समझ के कर सकते हैं, लेकिन क्या लिखेंगे ना तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिफर करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। Okay. Assuming that कंज्यूमर्स इनकम हैज इंक्रीज्ड, अभी देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तुम लोग ये लिखने, कंज्यूमर इनकम इंक्रीज हुई है ना, तो डिमांड बढ़ जाएगा और डिमांड हो जाएगा D1 से D2, है ना। एंड गिवन दैट द Y इज अ इंफीरियर गुड, हो सॉरी, Y इज अ इंफीरियर गुड, तो क्या होगा, इंफीरियर गुड में तो उल्टा होता है, इनकम जब बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाता है, तो हम D3 करेंगे। विच पॉइंट इज द फिगर इज मोस्ट लाइकली इक्विलिब्रियम प्राइस। अब देखो D3 हो गया और सप्लाई वही रहेगा, तो ऑप्शन 6 आएगा। क्या होगा, तो 9th का आंसर बी होगा, सी है। इनकम हैज इंक्रीज, सो demand for inferior goods will decrease, shift to D3। अरे D3 में शिफ्ट हो जाएगा, सुनते हो, D3 एंड S1 intersect at point 6। Follow this। Follow this। हाँ आराम से करो, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना हम लोग, तुम लोग को पता है ना, फर्स्ट टाइम तो हम लोग को रेशियो प्रपोर्शन भी बहुत टफ लगा था कि नहीं, हाँ कि नहीं तृप्ति शेट्टी, यस यस बोलो यस। Assuming, yes, say yes. Assuming that the government has just removed 10% excise duty on goods X। अरे एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया, अच्छी बात है कि बुरी बात है, सप्लायर लोग के लिए सप्लाई बढ़ा देंगे। व्हाट पॉइंट ऑफ फिगर 1, देखो यहां पे बताता हूं, ये ना सप्लाई इंक्रीज हो गई है, तो सप्लाई इंक्रीज हो गई तो S2 पे पहुंच गए और D1 तो वही रहा, तो ये पॉइंट नंबर 8 पे आ जाएगा। 9th का आंसर है, नहीं 10th का आंसर है, D 8th ही है, D है। ओके S2 हो जाएगा ना, S2 एंड D1 0.8। फॉलो दिस।
government research agency has published outcome of studies which says that the consumption of good X could cause cancer. ओहो, कैंसर हो जाएगा पता चला तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना. In addition, assume that powerful lobby has persuaded government to give subsidy to the manufacturer for good X. Wow, ये क्या है भाई. गवर्नमेंट को पता चला कि कैंसर है तो डिमांड कम हो जाएगी वो चीज का ना. और पावरफुल लॉबी हैज परसुएडेड गवर्नमेंट टू गिव सब्सिडी. सरकार सब्सिडी दे रही है. रिसर्च बोल रहा है कैंसर होता है इससे और सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही है. वाह वाह, है ना. तो क्या होगा देखो, डिमांड कम हो जाएगा, D3 पहुंच जाएगा और सप्लाई S2 पे पहुंच जाएगा. D3 और S2 कहां मिलते हैं, पॉइंट नंबर 9 पे. सी है. आया समझ में. When market is in equilibrium, जब मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है, नो शॉर्टेज एग्जिस्ट, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, a price is established that clears the market. All of the above. आंसर है all of the above. हाँ कि नहीं. शॉर्टेज नहीं होती है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. वो प्राइस पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, सेकंड पॉइंट पे बताया. मार्केट इस्टेब्लिश दैट क्लियर्स द मार्केट, मतलब किसी के पास स्टॉक नहीं, जितना है बिक जाता है. An individual firm is in a perfectly competitive market faces a demand curve, which is a individual firm faces a demand curve which is perfectly elastic. It is horizontal to x-axis. 13th का ऑप्शन सी है आंसर. मार्क करो सी. If a competitive firm doubles its output, its revenue will be double. Yes, क्यों मालूम? Because additional output can be sold at the same price. Okay. No need to reduce price to sell additional output, है ना. किसमें, अंडर आया समझ में. Which is the other name of average revenue curve? Which is the other name of average revenue curve? रेवेन्यू कर्व का नाम है डिमांड कर्व. क्या है रेवेन्यू कर्व का नाम? डिमांड कर्व, है ना. AR इज इक्वल टू डिमांड कर्व लिखो. AR is equal to demand curve in
PCN monopoly also. In PC, AR curve is in monopoly, AR curve is, ये सब लिख दो। पहले के नोट्स भी लिखे हैं कि नहीं? हाँ, और ये मैंने बताया भी था, देखो तुम लोग को डिमांड का वो कम होते जाता है ना, उसको प्राइस कम करनी पड़ती है। 40 किया था प्राइस, फिर 35 किया था, फिर 30 भी किया था, है ना? याद आ रहा है कि नहीं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? वी आर डिफरेंट, हमारी बात ही कुछ और है। इट इज इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कहां पे होता है वो? Assume that when price is 20, quantity demanded is 10. When price is 19, quantity demanded is 11. एक यूनिट बढ़ गया। Based on the above information, what is the marginal revenue? अगर मैं बताता हूं, पहले 200 कमाते थे 20 इंटू 10, अभी 19 इंटू 11, तो आंसर है बी। देखो बताता हूं पहले, ये लिखो भैया, 10 बेचते थे, प्राइस था 20 रुपया और टोटल रेवेन्यू थी। अब 11 बेचते हैं लेकिन भाव है 19, तो ये होता है 209। तो ऑप्शन बी। आया समझ में सबको? तुम लोग यार यस यस नहीं लिखते हो, ऐसे ही फिर ऑनलाइन बदनाम हो जाता है, पूरा पूरा डिजिटल इंडिया बदनाम हो जाता है। ना ये रिलेशन याद रखना, रिलेशन बिटवीन AR, MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज MR इज इक्वल टू, ये वाला आंसर है, MR इज इक्वल टू AR इंटू, ये वाला AR इंटू E माइनस 1 डिवाइड 1 बाई E। देखो ये याद रखना हमेशा। MR इज इक्वल टू AR इंटू E माइनस 1 बाय, अगर E है ना, एक्चुअली E माइनस 1। हाँ, अब मैं इसका स्टोरी बताऊं तुम लोग को? हाँ चलो, रुको, आज मैंने टेक नोट यूज ही नहीं किया है। टेक नोट भी सोचता होगा कि क्या मेरा उपयोग नहीं है कुछ आज जीवन में, है ना? सी क्या है कि देखो, MR इज इक्वल टू AR इंटू 1, सॉरी एक मिनट, एक मिनट।
हाँ ये पूरा ऐसा है, ये 1/, पे पूरा है, सुनो ऐसा। यहाँ MR इज इक्वल टू AR इंटू, ये भी चलता है, ये पूरे पे ही है ना। ना इफ E इज ग्रेटर देन 1, मतलब E क्या है, E इज ग्रेटर देन 1 मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक है, तो क्या होगा, MR विल बी E-1 है ना, E अगर ज्यादा है 1 से तो ये क्या होगा, E-1 मतलब ये ज्यादा है 1 से, तो ये पूरा पॉजिटिव होगा और ये तो पॉजिटिव है ही। इफ E इज लेस देन 1 तो क्या होगा, याद रखना MR पॉजिटिव, 1 से ज्यादा होगा E तो MR पॉजिटिव, 1 से कम होगा तो MR नेगेटिव। आई बात समझ में? तो या तो ये आंसर है, ये E-1 पूरा आया, एक्चुअली दोनों सेम दे दिया इन्होंने, पर मैं जो लिखा है वो ऐसा कर दो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल अंडर परफेक्ट कंपटीशन। क्यों नहीं पॉसिबल है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल अंडर परफेक्ट कंपटीशन। 19 का आंसर सी है। क्यों क्यों नहीं पॉसिबल है? अंडर परफेक्ट कंपटीशन नहीं, बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज, है ना। तो तुम दो कैसे उल्लू बनाओगे, एक को ज्यादा एक को कम, सबको मालूम है कितने में बेच रहा है। Okay. In which form of market structure is the degree of control over price of the product by the firm very large?
in which form of market structure degree of control over the price of the product by the firm is very large. मतलब प्राइस पे बहुत कंट्रोल है. ऑफ कोर्स इट इज अंडर मोनोपोली, है ना. मोनोपोली में फुल कंट्रोल होता है भाई. फॉर प्राइस टेकिंग फर्म मार्जिनल रेवेन्यू इज less than price. No, price taking मतलब perfect competition. Marginal revenue is greater than price. गलत. Relation between MR and price is not clear. गलत. MR is equal to average revenue. आया समझ में? आंसर इज 21 का डी. Under which market structure average revenue curve is equal to marginal revenue? अरे यार, average revenue is equal to marginal revenue तीनों किसी में नहीं होता है. मार्जिनल हमेशा कम होता है. ये क्या होता है? None of the above. Actually answer is perfect competition where AR is equal to MR. If the quantity of banana demanded is 100 kg and quantity supplied is 50 kg, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई, द प्राइस पर केजी ऑफ बनाना इज, अब है ना, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो मतलब प्राइस बहुत डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, मतलब प्राइस बहुत कम है, तो इट इज लेस देन, प्राइस बढ़ेगा. अब इट इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस. वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. प्राइस अभी कम है, बढ़ेगा, लेवल पे नहीं है, ऐसा प्राइस है. हाँ मैं बताता हूं, सुनो कैसा कैसा है, बताता हूं, सुनो ये कैसा आंसर आएगा. नहीं थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चे, लाइकली टू राइट उल्टा लिखने की पूरी संभावना है इनकी. सी है, ये क्या है? हाँ ये देखो, ये ना, ये डिमांड है और ये सप्लाई है. अब यहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, है ना. अब सप्लाई अगर यहां पे जाएंगे ना तो सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होता है ना. ये देखो सप्लाई इतनी है, ON है, और डिमांड OQ है, प्राइस P1 है, तो ये P पे है ना. एट P1 क्या होगा? एंड डिमांड इज OQ, तो ये इट इज बिलो इक्विलिब्रियम ना. ये इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम के ऊपर जाएंगे तो क्या होता है? डिमांड इतनी है, सप्लाई से J और K, है ना. तो इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, इट मीन्स प्राइस इज फॉलो दिस. डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब भाव कम चल रहा है भैया, इसलिए तो लोग आ रहे हैं. भाव बढ़ा दो, सब ठीक हो जाएगा. द मार्केट, आंसर सी है, द मार्केट ऑफ कंप्यूटर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? प्राइस ऑफ द कंप्यूटर विल राइज. इक्विलिब्रियम में नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है. प्राइस ऑफ द कंप्यूटर विल फॉल, बोल सकते हैं. द प्राइस ऑफ कंप्यूटर विल चेंज, हाँ, बट नो इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ चेंज. दिस इज अ करेक्ट आंसर. प्राइस चेंज होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं है ना. हाँ, गिवन द रिलेशन MR इज इक्वल टू P मतलब एवरेज रेवेन्यू, into 1 minus 1 by E, where if E is greater than 1
अगर E ग्रेटर देन 1 है तो ये जो अमाउंट लेस देन 1 आएगा तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा ना। अगर ये E ग्रेटर देन 1 है तो आंसर पॉजिटिव आएगा और ये तो पॉजिटिव ही होता है, तो MR विल बी ग्रेटर देन 0। 25th का आंसर A है। MR of nth unit is represented by this one. Total revenue of n units minus total revenue of n minus 1 unit is a marginal revenue of n unit. ये C आंसर है 26 का। मार्क करो 26 का C। टोटल रेवेन्यू n का और n माइनस 1 का टोटल रेवेन्यू ले लो। Given the relation between MR is equal to P into 1, अरे E is less than 1, E is less than 1 तो MR less than 0 हो जाएगा। 28 का आंसर A, मैंने पहले भी लिखाया था। If AR is equal to 5 and elasticity of demand is 2, तो देखो क्या बनेगा 5, then MR will be equal to how much? ये तो करके देखना पड़ेगा। क्या है? सी है।